नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा की जूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। योगाहार पे हम यहाँ बात करते हैं, छोटी-छोटी बातें कहाँ हम गलती करते हैं, चाहे शरीर के बारे में हो या जीवन के बारे में हो। हम यहाँ योग शास्त्र जो बताता है, योग अकेले हेल्थ के लिए नहीं है, आपके जीवन के लिए भी है। भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता दी, उसके सारे अध्याय में हर एक अध्याय एक अलग टाइप का योग है, उसको योग बताया गया है। तो सिर्फ आज हम जो मानते हैं, क्या मानते हैं कि भाई योग की व्याख्या क्या, सुबह में गार्डन में जाओ, आसन करो, प्राणायाम करो, इसको हम योग मानते हैं। वो योग का पार्ट है, क्योंकि योग जो है उसका मुख्य उद्देश्य आपका आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ान करना, मिलन करना। तो जो जन्म लेता है और मनुष्य खास करके, क्योंकि प्राणी पशु पक्षी जो होते हैं उनके शरीर में आत्मा तो है, लेकिन वो अपने कर्मों से परमात्मा के साथ जुड़ नहीं सकता। उनको घूमते हुए मनुष्य में आना पड़ता है। मनुष्य को भगवान ने सोच दी है, बुद्धि दी है, अपनी मन के हिसाब से काम करने की ताकत दी है। आप हंस सकते हो, रो सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, प्रेम कर सकते हो। तो ये सब मनुष्य कर सकता है ज्यादातर। दूसरे प्राणियों में आप ऐसे नहीं देख सकते। दूसरे प्राणियों का क्या है कि भी जन्म लिया, प्रजनन किया, वस्ती का वधारा किया, खाया पिया, सोया, आराम किया, बस। उनके अलावा उनके लिए और कोई काम नहीं है। लेकिन मनुष्य को जब जन्म लेता है तो वो अपने कर्म का हिसाब लेके आता है, उसको क्या करना है वो सब आत्मा साथ में लेके आती है। फिर यहाँ लोग सवाल ऐसा भी करते हैं कि भी सब कुछ भगवान ही करते हैं तो हमको क्या करने की आवश्यकता है, मेरे पास जो काम करवाना होगा वो ऊपर वाला कराएगा। तो ऊपर वाला क्या आपके हाथ किसी का खून कराएगा, किसी के साथ झगड़ा कराएगा? नहीं। भगवान ने आपको भगवान की तरह कर्म करने की छूट दी है कि जो काम भगवान करता है वही आप कर सकते हो, चाहे उसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। तो आप प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम का मतलब है श्वास को कंट्रोल कर सकते हो, और श्वास को कंट्रोल करके आप मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। और ध्यान करने के बाद आप ये सृष्टि ब्रह्मांड के साथ अटैच हो सकते हो। आप खुली आंख से फिजिकल वर्ल्ड देख सकते हो, लेकिन आंख बंद करके जब ध्यान में लगते हो और इसमें ज्यादा आप तपस्या करते हो, तो धीरे धीरे आप ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्म के साथ जुड़ सकते हो। तो योग जो है वो आपको एक सही रास्ता देता है। और ये सही रास्ते पे जाने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग तो करनी है आपको, लेकिन ट्रैवलिंग करने के लिए जो व्हीकल है वो अच्छा चाहिए। आपको अहमदाबाद से बॉम्बे या दिल्ली जाना है तो साधन जो भी रहे, चाहे गाड़ी हो, रिक्शा हो या ट्रक हो या ट्रेन हो या विमान हो, तो उसको जो हथियार को आप प्रयोग कर रहे हो, जो साधन का प्रयोग कर रहे हो, वो अच्छा होना जरूरी है। जब तक आपका गाड़ी अच्छा नहीं होगा, आपको दिल्ली या मुंबई तक नहीं पहुंचाएगी। तो मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है उसको परमात्मा के साथ ज्वाइंट होना है, तो उनको अपने शरीर को पहले ठीक करना पड़ेगा।
गाड़ी अच्छी होगी तो ही अच्छी चल पाएगी, इसके अलावा नहीं होगी। साथ-साथ में आपके आपके मन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, आपकी इंद्रियों के ऊपर काबू करना पड़ेगा। और योग शास्त्र ने इंद्रियों को काबू करने के लिए एक अद्भुत वाक्य बताया हुआ है। और योग शास्त्र क्या कहता है कि आपकी इंद्रियों जो है और आपका जो मन है, तो मन आपके इंद्रियों का राजा रहना चाहिए, लेकिन आपका मन है वो आपकी इंद्रियों की गुलाम होके जीती है। इसीलिए आपको आत्मा का अनुभव नहीं होता है, आप योगी नहीं बन सकते। तो मन को इंद्रियों का राजा कैसे बनाए, गुलामी में से मुक्त कैसे करे, इसके लिए योग शास्त्रों ने एक अद्भुत प्रयोग बताया हुआ है। और वो है, योग ये कहता है, योग शास्त्र, कि इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। आप श्वास को काबू करो, आप आपकी इंद्रियों को अपने आप काबू कर लोगे। आपको कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं। तो परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए योग में कई प्रकार के योग दिए हुए हैं। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। ये सब अलग अलग, कोई तंत्र योग है, कोई मंत्र योग है, कोई हठ योग है। तो ऐसे कई प्रकार के योग है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ज्ञान योग बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि बहुत चलती है। आप कुछ भी बोलोगे ना तो इसके पीछे लॉजिक चलाएगा, पूछेगा इसका साइंस क्या है, इसके एविडेंस क्या है, आप मैं कैसे मान लूं। ये सब तर्क वितर्क करने लगता है। तो मनुष्य की जो बुद्धि है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तर्क वितर्क में ज्यादा पढ़ते हैं, एविडेंस मांगते हैं, फिजिकल उसकी नरी आंख से दिखना चाहते हैं। तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, जो लोग अनपढ़ है, बहुत कम पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको भगवान पे भरोसा है कि नहीं, भगवान तो है ही, मैं उसका एविडेंस नहीं मांगूंगा। मुझे भरोसा है क्योंकि मुझे जन्म दिया है, तो भगवान ने दिया है, मेरे शरीर में आत्मा है, वो मान लेता हूँ। तो जो लोग सीधा हिसाब करते हैं कि भाई चलो ये स्वीकृत ही है, उसमें कोई शंका करने का स्थान ही नहीं है, तो उनके लिए सबसे अच्छा है भक्ति योग। उन लोगों के लिए भक्ति ही आसान रास्ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो आपने देखा होगा कि रामायण महाभारत के जितने हमारे शास्त्र पुराने कथाएं हैं, उन सब में ज्यादातर, जैसे मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, ये सब लोगों ने क्या किया, वो कोई कपालभाति नहीं करते थे, वो कोई आसन नहीं करके बैठ जाते थे, पद्मासन में नहीं बैठे थे। वो लोगों ने क्या किया, भक्ति किया और भगवान को प्राप्त किया। हो सकता है वो भी एक रास्ता है और आसान रास्ता है, उसमें आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, लेकिन भक्ति शुद्ध भाव से होनी चाहिए। आपके मन में दूसरे लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, लालच मोह माया नहीं होनी चाहिए, तभी आपको सही भक्ति हो पाएगी। जैसे नरसिंह मेहता थे, तो वो ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं भजन सिर्फ अपने उच्च वर्ग के लोगों के बीच में ही करूँ। वो भक्ति भजन करने के लिए अब संसार के सबसे गरीब, सबसे जिसको कमजोर माना जाता था, गरीब माने जाते थे, ऐसे हरिजन के वास में मोहल्ले में जाके वही भजन करते थे। तो एक ये उनका जो भाव था कि भाई हर मनुष्य सही है, एक है, इसके लिए वो कर रहे थे। लेकिन उनके साथ जो दूसरे थे, जो पढ़े लिखे ज्यादा थे, वो लोग क्या बोलते थे, अरे ये तो वहां जाता है, उन लोगों के साथ बैठता है जिनको हम टच भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठता है, तो वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो नरसिंह मेहता जैसे या मीराबाई जैसे भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी, उसको हम तो उनका देखिए, उसका शरीर हम बंदर की शेप में उसको देखते हैं, लेकिन उनकी भक्ति ऐसी थी, भगवान राम उनको अपने कलेजे के पास रखते थे, अपने पैरों में रखते थे। तो आपको
आपके जीवन को सार्थक करने के लिए आप पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, आप कर्म योग, भक्ति योग सबको समझो, ज्ञान योग को भी समझो, सबका प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें जितना आप ज्यादा काम करोगे, उसको एडॉप्ट करोगे, स्वीकृत करोगे, इतने इसमें आगे बढ़ पाओगे। तो कई तपस्वी लोग ऐसे हैं, वो जंगल में चले जाते हैं, गुफा में जाते हैं और वह तप में बैठ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, इवन वो श्वास भी कम कर लेते हैं, श्वास भी रोक के रखते हैं। तो जो लोग श्वास रोकने की ताकत रखते हैं वो ब्रह्म को देख सकते हैं, भगवान के साथ अटैच हो सकता है। और आपको शायद ये 2-4 दिन के पहले, बुधवार के दिन, कल या रविवार के दिन की जो अ, दिव्य भास्कर की एक पूर्ति जो आती है, इसमें एक लेख था। इसमें एक ऐसी रिपोर्ट आई थी, उनमें लिखा था कि जिन लोगों को हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक आने के बाद जो बच गए थे, इमरजेंसी सारवार मिल गई और बच गए, उन लोगों के ऊपर रिसर्च हुआ कि भी वो लास्ट जो टाइमिंग था, जिस टाइम आपका हार्ट अटैक आया था, तब आपको क्या एक्सपीरियंस मिला था। तो कई लोगों ने ऐसा बोला कि भाई हम शरीर में से बाहर निकल गए थे, एकदम परम शांति का अनुभव था, और ब्रह्म में सारे चारों साइड उजाला उजाला ही था और कोई अलौकिक दुनिया में चले गए हो, ऐसा उनको अनुभव हुआ था। और फिर उनको इमरजेंसी सारवार मिल गई तो वापिस शरीर में आ गए और वो जिंदा थे और वो हॉस्पिटलाइज थे। ऐसे कई लोगों ने ऐसे इस टाइप के उनके एक्सपीरियंस का वर्णन किया। तो जब हार्ट अटैक आया था, तो तब उस टाइम उनको पेन होना चाहिए, दुख होना चाहिए कि भी ये शरीर छोड़ने का टाइम आ गया है, तो दुख का फीलिंग होना चाहिए। इसकी जगह वो स्वस्थ थे। तो जो स्वस्थ थे, ऐसे लोग थे जो ब्रह्म को स्वीकृत करते हैं, परमात्मा को मानते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं, इन लोगों को तो पेन होगा ही, शरीर को छोड़ने के टाइम दुख होगा, वो जाना नहीं चाहते हैं आसानी से। लेकिन जो भगवान को मानते हैं, उन लोगों के लिए भगवान शरीर को छोड़ना बिल्कुल आसान आसान है। वो उनको कोई टेंशन नहीं होती है कि भाई मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पीछे क्या होगे, बच्चे क्या करेंगे, मेरा धंधा बिजनेस क्या होगा, वो कुछ नहीं होता है। उनके लिए तो ये शरीर और ये जो पूरा जो मृत्यु लोक है, वो तो एक सफर है। टूर में आए हैं और यहाँ रह के जितना दिन रहना है, टूर करनी है वो कर ली और फिर छोड़ के निकल जाना है। तो ये सारी बातें, ये रियल है, आप मानो या ना मानो। जो लोग छोटी उम्र वाले हैं उन लोगों को शायद शंकाएं रहेगी, लेकिन जो उम्र वाले हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों को तो हाँ। और 60 साल के बाद तो हर व्यक्ति को जाने की तैयारी करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि भाई अब मुझे क्या क्या करना है, भक्ति कैसे करनी है, भगवान को कैसे वो करना है, यज्ञ कैसे करना है, सेवा पूजा कैसे करना है, दान दक्षिणा कैसे करना है। क्योंकि आपका अभी टाइम हो गया, 50 साल तो आपने मौज मजा मस्ती कर ली है, खाना पीना सब कुछ कर लिया है। अब 60 साल के हो गए, अब तो रिटायर हो गए, अब तो दुनिया भी बोलती है कि आप काम धंधा छोड़ दो, बैठ जाओ, भगवान की भक्ति करो। तो जो लोग 60 साल से पहले ये सब में लग जाते हैं, वो लोग नसीब वाले। हाँ, और कई लोग तो ऐसे देखे 80 साल की उम्र में भी उनका जी पैसों में ही घूमता रहता है, मिलकर पैसा किसी का मैं कर लूं, किसी के पास से मुफ्त में पड़ा लूं। सब्जी वाले को के पास से भी पैसा कम देने का, ज्यादा माल ले लेने का। ऐसी ये जो उनकी जो वर्तणूक है ना, वो लोग तो बस घूमते ही रहेंगे यही, ये दुनिया में, ये मृत्यु लोक में ही घूमते रहना पड़ेगा ऐसे लोगों को। वो वापिस भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ योग और आहार, तो आहार आप ऐसा खाओ, भगवान ने भगवत गीता में बोला है सात्विक, तामसिक और राजसिक, ये 3 प्रकार के आहार है।
आप क्या खा रहे हो उसके ऊपर आप उसके हिसाब से आप कर्म करोगे। देखो कर्म तो होना ही है आपके हाथ से, लेकिन जो कर्म करोगे उसका जो फल है वो भी वैसा ही भुगतना है। तो आहार भी आपके कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। आप क्या खाते हो उसके ऊपर आपकी सोच बनती है और आपकी सोच के हिसाब से आपके कर्म बनते हैं। देखिए जो लोग नॉन वेज खाने वाले होते हैं ना वो बहुत हिंसक होते हैं। वो ही लोग हिंसक मिलेंगे। ये त्रासवादी लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही है। वो खाने पीने में नॉनवेज खाते हैं, किसी का खून करना है उनके लिए दाएं हाथ का काम। उसमें बाएं हाथ का काम है। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उसको ये जिंदा व्यक्ति को मार रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनका आहार ऐसा है। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो तामसिक है वो हिंसक प्रवृत्ति वाले है। जो राजसिक है वो मान मोभा, उनको पद चाहिए, नेता बनना है, लोग मेरी वाह वाह करे, ऐसे अभिमान होते हैं उनके, मैं कुछ हूँ। ये सब राजसिक खुराक वाले हैं। और जो सात्विक खुराक वाले हैं उनके लिए पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव कुछ नहीं है। उनके लिए तो भक्ति, भगवान ही ज्यादा मायने रखते हैं। लोगों की सेवा ही मायने ज्यादा रखते हैं। तो योगाहार में हम यही बात सिखाते हैं कि भाई आप सात्विक फूड पे आए, क्योंकि हमारा शरीर तो सात्विक है, वेजिटेरियन है। हाँ, आप वेजिटेरियन प्राणी देखिए, ये लोग हिंसा बहुत कम करेंगे। हाँ, जब उनको ऐसा लगे कि उनके सामने कोई डर है, कोई जोखम लगता है, तभी वो अटैक करता है। इसके अलावा वो अटैक नहीं करेंगे। और ये जो मांसाहारी प्राणी है वो आप उनको डर हो या ना हो, वो किसी भी प्राणी को देखते हैं तो इसके ऊपर तरफ मारते हैं। वो हिंसक वृत्ति होती है उनकी। उनका भरोसा नहीं कर सकते आप, जो मांसाहारी प्राणी है उनका। तो हमारा जो सात्विक फूड है वो हमको हमारे जीवन के उद्देश्य को फलीभूत करने के लिए भी जरूरी है। और हमने ये भी देखा है, क्योंकि हम इतने 8-10 साल से काम कर रहे हैं आहार के ऊपर। तो हमको ऐसे भी एक्सपीरियंस मिले हैं लोगों के कि कई गवर्नमेंट ऑफिसर जो पहले राजसिक और तामसिक खाते थे, वो लोग किसी भी फाइल को क्लियर करने के लिए बिना पैसे, करप्शन के बिना काम ही नहीं करते थे। ये स्वभाव हो गया था कि पैसा दे दो और काम कराओ, बस। आप चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप गरीब हो या पैसे वाले हो, वो नहीं दिखते थे। लेकिन ये रॉ फूड खाने वाले, बिना पकाया खाने वाले, कच्चा खाने वाले, ऐसे अधिकारी बाद में उन लोगों का नेचर चेंज हो गया और वो लोग बिना करप्शन अब काम करने लगे हैं। वो खुद उन लोगों ने अपनी ये एक्सपीरियंस बताया भी। अब हमको ऐसा मोह ही नहीं होता है कि वो फाइल लेके आया है क्लाइंट और उनका पैसा लोए दे तभी उसकी फाइल क्लियर करे। स्वभाव चेंज हो जाता है। तो ये बहुत महत्व का है, आप क्या खा रहे हो, आप क्या सोचते हो, आपकी बुद्धि क्या आपके पास करवा रही है। तो हम तो ये जो स्वभाव होते हैं वो भी एक बीमारी की तरह ही देखते हैं। कफ, पित्त, वायु, जो तीनों का प्रकोप तभी बढ़ता है जब आपके खुराक में गलतियां होती है। वही बीमारी लाती है। आपका फूड क्या है वही आपका स्वभाव तैयार करती है। आपका स्वभाव ही आपके कर्म को बनाता है और कर्म का फल फिर आपको भुगतना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हर बार हमको क्वेश्चन आंसर का टाइम कम मिल जाता है। कई बार एक ही व्यक्ति का क्वेश्चन ले पाते हैं। तो आज हम जिन लोग करीब 45 से ज्यादा लोग हैं ऑनलाइन, मैं बोलूंगा कि जिनको कोई क्वेश्चन है तो अपने हाथ को रेज करे, हाथ हिलाए या हैंड रेज करे। आ, मैं यहाँ से सबको पहले म्यूट कर लेता हूँ,
फिर जो लोग अपना हाथ रेज़ करेंगे, अपने वीडियो को भी ख़ास ऑन करें, क्योंकि सिर्फ़ हैंड रेज़ करने से काम नहीं होगा। वीडियो भी आप ऑन कीजिए आपके। ये चंदाराम जी है, वो हैंड रेज़ नहीं किया है, लेकिन वो हाथ हिला रहे हैं। अनम्यूट करता हूँ उनको। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। बोलिए। हाँ जी, मुझे क्या है, सिलिकोसिस बीमारी है, सांस फूलती है अभी। अच्छा, इसमें सांस आपको क्या फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्या? इसमें फायदा नहीं मिल रहा है। वजन भी हमारा 27 केजी है। बहुत वीक हो गए हैं आप। हाँ, इसको क्या करें? देखो, आपकी जो बीमारी है, इसमें मैं जो मानता हूँ, क्योंकि आपने पत्थर की खान में काम किया हुआ है, वही हाँ हो जी। ना राजस्थान से? हाँ हाँ हाँ। तो आपने जो सैंडस्टोन या मार्बल या ग्रेनाइट के जहां भी आपने काम किया है, तो उनकी जो डस्ट है, वो डस्ट हाँ आपके सांसों के साथ अंदर गई है, और आपके फेफड़ों के जो सेल है, जहां से फेफड़ों को ऑक्सीजन लेना है, हाँ जी, वहां वो अंदर चिपक गई हुई है। चमकी गए सही। हाँ, फिर आपके फेफड़े जो होते हैं ना, वो पत्थर जैसे हार्ड हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। हाँ तो इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पत्थर होता है, उसको पिघलने का जो काम है, वो एसिड करता है। जब हाँ जैसे जी। कोटा स्टोन होता है, तो इसके ऊपर हम एसिड डालते हैं तो सफेद धब्बे हो जाते हैं। हाँ जी। मान लो लाइमस्टोन है, चूने का कोई पत्थर है, तो वो भी एसिड से जल्दी पिघल जाता है। हाँ जी। लेकिन जो ग्रेनाइट वाले स्टोन होते हैं, ये ग्रेनाइट, वो हमारे जो विट्रीफाइड टाइल्स होती है, ऐसे हो जाते हैं। ग्रेनाइट या विट्रीफाइड टाइल जो होती है, वो एसिड भी उसको डैमेज नहीं कर पाती है। हाँ जी। तो मान लो आपकी किडनी में स्टोन है, तो वो चूने का पत्थर जैसा है। तो किडनी का जो स्टोन है, उसको पिघलने के लिए नींबू पानी ही काफी है। लेकिन हाँ जी। जो ग्रेनाइट के डस्ट है, उनके जो स्टोन बन गए हैं, वो उसको तो एसिड भी तोड़ सकता नहीं है। नहीं तोड़ सकते। फिजिकली हमने वो मार्क किया हो, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझे उसकी फिजिक्स पता है। हाँ जी, पत्थर की मैं खदान है ना, पत्थर। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके जो फेफड़े जो हार्ड हो गए हैं, उसमें एक बात ये भी ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब फेफड़े के जो सेल या टिश्यू, वो जैसे हमारी उंगली कट जाती है, तो हाँ जी। उंगली की जो चमड़ी कट गई, तो उनके जो सेल है, उसको जो टिश्यू है, वो 2 ही दिन में नए बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। वो उसका ग्रोथ ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ रेट वो फास्ट होता है। लेकिन हमारी किडनी के सेल टिश्यू, हमारे फेफड़ों के सेल टिश्यू, हमारे मगज के सेल उसके टिश्यू, ये जो है उसको डेवलप होने में बहुत टाइम लंबा लगता है, क्योंकि ये हाँ जी। ऐसी जगह होता है कि उसको जल्दी नुकसान होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो नुकसान कम चांसेस होते हैं, तो भगवान ने उसके जो अंदर जो प्रोग्राम बनाया है उनके सेल के अंदर, तो उसको रिपेयरिंग के लिए जो नए सेल टिश्यू बनाने की जो स्पीड देनी चाहिए, वो प्रोग्राम में डीएनए में दी ही नहीं होती है। आपकी चमड़ी के हाँ जो जी। सेल और टिश्यू है, उनके जो डीएनए होते हैं, उनको ऐसा प्रोग्राम बना के दिया है कि भी वहां चमड़ी कट जाती है आपको चाकू से, तो उनको 2 ही दिन में आप नया बना के दे देना। हाँ जी। लेकिन ये फेफड़ों, मगज और किडनी जैसी जो हमारे ऑर्गन है, उनमें ये नई टिश्यू सेल बनाने की जो झड़प मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो आपको एक तो नए सेल भी बनाने हैं, टिश्यू नए बनाने हैं फेफड़ों के। फेफड़ों के अंदर जो जमा हुआ कचरा है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो एसिड यानी खट्टे से भी जल्दी पिघलता नहीं है। नहीं पिघलता।
हाँ, क्योंकि मैंने हमने पहले भी आपको एक बार बताया था कि आप खट्टे फल ज्यादा हाँ, लिए शायद इससे पिघल जाए, लेकिन लेकिन वो वजन पिघल नहीं कम रहे। हो रहा है खट्टे फल से वजन कम हो रहा है, टिक हाँ, नहीं रही। तो आपको क्या करना है कि खट्टे फल यानी खट्टी चीज ही उसको तोड़ पाएगी, इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है तोड़ने का। हाँ जी। या दूसरा कोई रास्ता ये है कि जैसे कोई ग्रेनाइट का पत्थर है, उसको हम काटते हैं तो लंबे सालों के बाद उसके ऊपर फंगस होती है और फिर लील बन जाती है। हाँ जी। तो कुदरत ऐसे सूक्ष्म बैक्टीरिया ऐसा बनाए जो बैक्टीरिया उनको तोड़े और उसको कन्वर्ट करे और उसको अ, अ, उ, उ, जो उसका नाश करना है वो नाश करने की एक्टिविटी बैक्टीरिया थोड़े कर सकते हैं। तो आपको दो काम करने हैं। एक तो हाँ जी। खट्टी चीज तो लेनी है, आपका वजन तो कम होता जाता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले सफाई करनी है, फिर बाद में आपका वजन वापस मेंटेन हो जाए। इसके लिए आप खुराक में, आपके पास 8 घंटे का जो टाइम है, इसमें शुरू के तो जो 2 घंटे है 12 से 2 बजे, ये दो हाँ जी। घंटे में आप खट्टे फल खाइए, इसके अंदर दूसरी चीज मत डालिए। हाँ अब जी। खट्टा खाओगे तो आपका वजन कम होगा। हाँ जितना जी। वजन कम हो रहा है इसके सामने आपको क्या करना है, वजन बढ़ाने के लिए खुराक लेना है। तो वजन हाँ जी। बढ़ाने के लिए आपको चाहिए प्रोटीन, वजन बढ़ाने के लिए आपको चाहिए अच्छे बैक्टीरिया, वजन बढ़ाने के लिए चाहिए आपको चर्बी, फैट। हाँ जी। तो आपको पहले 2 घंटे में खट्टे फल खाने हैं, बाकी के 6 घंटे जो है 2 बजे से और 2 बजे से लेके रात को 8 घंटे, 8 बजे तक, हाँ जी। उसमें आपको प्रोटीन डाइट ज्यादा लेनी है, चर्बी युक्त खुराक लेना है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाला खुराक ज्यादा लेना है जो वजन भी बढ़ाने का काम करता है, और आपको मीठी चीजें ज्यादा लेनी है, खट्टी चीजें बिल्कुल लेनी नहीं है इसमें। आप और साथ में आपको हरी पत्ती वो भी प्रयोग करना है। आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया बढ़े इसके लिए दही भी खाना है। हाँ जी। गाय के भैंस का, अरे गाय के दूध का, भैंस का नहीं, उसका दही बनाओ देसी गाय का, और वो दही आप हर रोज 2-3 चम्मच 2 बजे से लेके 8 बजे के बीच में, 6 घंटे के बीच में जो खा रहे हो उसमें हाँ आप जी। खाइए। हो सकता है तो लिटिल मिलेट का भी प्रयोग कीजिए, हाँ चावल जी। भी थोड़ा खाइए, गेहूं मत खाइए, क्योंकि गेहूं जो हाँ होता जी। है उसमें ग्लूटेन होता है, वो जो चिपकने वाली चीज ज्यादा होती है, तो गेहूं मत खाइए। आप चावल खाइए, लिटिल मिलेट खाइए, दही भी खाइए। लिटिल हाँ मिलेट जी। को जो खाना है, मान लो आपको 2 बजे खाना है या 3 बजे खाना है, तो कम से कम 5 घंटे पहले उसको पका के रखो। पक हाँ जी। जाने के बाद वो ठंडा होने के बाद उसमें 1-2 चम्मच दही डाल के मिक्स करके छोड़ के रखो, फिर उसको 5 घंटे बाद ठंडा ठंडा खाओ, जो आपके शरीर हाँ में जी। अच्छे बैक्टीरिया बनाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि मान लो खट्टी से आपके जो फेफड़े हार्ड हो गए हैं पत्थर जैसे, वो शायद न पिघाल पाए, तो ये जो बैक्टीरिया है अच्छे हमारे शरीर में जाए, वो शायद धीरे धीरे उसको कोरोजन करे, पत्थर के जो लकीरें अंदर आपके फेफड़ों में फिक्स हो गई है उसको हाँ वो जी। थोड़ा थोड़ा डैमेज करके उसको थोड़ा थोड़ा तोड़े, तो शायद लंबे समय के बाद आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा कुछ करोगे तो आपको फायदा होने के शायद चांस हो जाए। लेकिन फेफड़ों की जो बात है तो ये आपको ध्यान रहे कि ये आपकी चमड़ी जैसी नहीं है कि वो कट गया तो दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। हाँ जी। फेफड़े के सेल को नए बनने में, उसको डैमेज हुए रिपेयर करने में बहुत बहुत लंबा टाइम जाता है। लेकिन आपका हाँ जी। वजन यहाँ कम बहुत हो गया है, वो वजन को थोड़ा दोबारा वापस बढ़ाइए, थोड़ा कसरत कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और खुराक हाँ में जी। ऐसा खुराक खाओ जो आपको ताकत भी दे और वजन बढ़ाए।
हाँ जी, इसके अलावा जो वजन बढ़ाने वाले जो मार्केट में डाबर जैसी चीजें है, हिमालया जैसी जो फार्मेसी है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पतंजलि का, बाबा रामदेव के भी कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वेट गेन करने के लिए काफी मदद करते हैं, तो आप हाँ उनका जी, भी प्रयोग कीजिए। अच्छा, साथ हाँ जी, साथ में मैं आपको ये भी बोलूंगा कि हो सकता है तो गाय का दूध का भी आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि हाँ दूध जी, जो होती है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए काफी अच्छा मददगार होती है। जो बच्चों को बड़ा हो करना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, तो उसमें दूध, हम यहाँ दूध मना करते हैं, लेकिन आपके हाँ शरीर जी, में कोई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर में कंटामिनेशन का कोई समस्या नहीं है, तो नहीं, दूध जो है वो आपको नुकसान नहीं करेगा। दूध इन लोगों को नुकसान करता है जिसको वायु प्रकृति है, खून में ज्यादा खराब बैक्टीरिया ऑलरेडी ज्यादा है, जठर में भी खराब बैक्टीरिया है, वो जैसे खाएगा दूध तो वो दही में कन्वर्ट होने से पहले ही फूड पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो लोग मोटे लोग होते हैं, शरीर में बहुत भारे हो गए हैं, हीर फिल नहीं चलते हैं, ऐसे जो बीमार लोग हैं, उनके लिए दूध तो जहर है। लेकिन आपकी हाँ जी, समस्या तो ऐसी नहीं है, तो आप बिना उबाला हुआ दूध, हाँ, दूध को उबालना नहीं है, ध्यान रहे, आप हाँ जी, दूध लाइए, देसी गाय का लाइए, लेकिन हम्म, ये भी ध्यान रखिए आप कि दूध के साथ दूसरी कोई चीज खाओ मत। अब मान लो आपको दूध का प्रयोग उसी दिन करना है जिस दिन आपने कोई खट्टा रस नहीं पिया हो। हाँ जी, हाँ, मान लो आपने 12 से 2 बजे के बीच में खट्टा फल ले लिया है, तो फिर आप दूध मत पीजिए शाम तक। लेकिन जिस दिन आप खट्टा फल ना पियो, उस दिन आप ये दूध पे रहो, दूध के साथ दूसरी कोई चीज मत खाइए, कुछ भी हाँ जी, कच्ची चीज भी नहीं खानी है आपको, ये ध्यान रहे, सिर्फ दूध पे रहिए, ठीक है। हाँ तो हाँ जी, एक दिन आप दूध पे रहिए, एक दिन खट्टा और फल और हरी पत्तियों के साथ रहिए, हाँ जी, और जो खट्टा हरी पत्तियों के साथ खा रहे हो उसमें आप पकाया जो अनाज खा रहे हो इसमें दही भी डाल के खाइए, तो हाँ उस जी, दिन आपको दूध नहीं खाना है। तो दूध हाँ का जी, पूरा दिन अलग रखिए, और ये दूसरी बाकी सारी चीजों के लिए पूरा दिन अलग रखिए। इस तरह हाँ आप जी, कीजिए तो आपका वजन भी मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ेगा, और धीरे धीरे और दूसरा आपको एक ये भी काम करना है कि आपको, हाँ जी, देखो, हमारे शरीर पे हमारे मन की जितनी इफेक्ट आती है, इतनी शायद दूसरी किसी की नहीं आती है। तो आपको हाँ क्या जी, करना है कि अ, अ, आपको बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है, आपको ध्यान धरना है, और ध्यान में आपको ऐसा सोचना है कि भाई भगवान के जो है किरण है, जो ब्रह्मांड में से आने वाली अच्छी जो वेव्स है, वो मेरे शरीर पे आ रही है, और मेरे फेफड़ों को वो ठीक कर रहे हैं, मेरे हाँ जी, फेफड़े में वो प्राण पुर रहे, और मेरे फेफड़े को जल्दी हील कर रहे, ऐसा भाव करके आपको आंख बंद करके हो सके इतने दिन में जितनी बार हो सके, टाइम मिले जब जब, आप वो ध्यान में बैठ के सिर्फ यही बात सोचते रहिए। तो इससे आपको ब्रह्म की जो शक्ति है वो आपको इसमें भी हेल्प कर सकती है। तो हाँ जी, आपको ये ध्यान का भी प्रयोग करना है, खुराक का भी प्रयोग करना है, माइंड पॉजिटिव करना है, और आपका वजन बढ़ रहा है ऐसी भी सोच करना है, ठीक है। हाँ जी, तो वजन बढ़ाने वाली चीजें भी खाइए, एक दिन पूरा दूध पे रहिए, उस दिन कुछ ना खाइए, बाकी के हाँ दिन जी, वो करिए, तो अल्टरनेट इसी तरह आप चलाइए। तो मैं मानता हूँ कि आपके वजन भी थोड़ा बढ़ने लगेगा, और थोड़ा आपका समस्या में आपका फायदा मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आज हाँ काफी टाइम हो गया, अभी अपने पास 1 मिनट से भी कम टाइम है, कभी भी बंद हो जाएगा। तो आप अभी योगा करना खास रखिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब भी हाँ आप जी, करते रहिए, ठीक है। हाँ जी, तो प्राणायाम योगा के साथ, आसन के साथ, आपका फूड और पॉजिटिव माइंड की सोच,
हाँ, ध्यान धरते धरते आपको ऐसा ही सोचना है कि भगवान की कृपा मेरे पे आ रही है, मेरे शरीर के हाँ अंदर जी। जो समस्या है उसको हीलिंग कर रही है। ठीक है, हाँ जी। ऐसी सोच रखिए और पॉजिटिव माइंड रखिए।